जब आप अपने घर से निकलें तो दुरूद पाक पढ़ करके निकला करें, या हो सके तो नादे अली भी पढ़ लिया करें। नादे अली हो सके शायद आपको याद ना हो, लेकिन दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, इतनी फजीलतें हैं कि आका करीम से एक सहाबी ने पूछा कि हुजूर मेरे पास इतना वक्त बचा रहता है, मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया था कि मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। कह दें सुभान अल्लाह। इसी मौके पे मुझे एक वाकया याद आता है, छोटी सी बात है, सुन लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरम जनाब लियाकत मेहदी साहब को आप समाअत करेंगे, और इनके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गाज़ी मिल्लत हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की तकरीर भी आपको समाअत करनी है। सुनेंगे कि नहीं आप लोग? जरा एक दफा कह दें सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि अभी दिलकश रांचवी साहब ने कहा कि आप जब घर से निकले तो दुरूद पाक पढ़कर निकला करें। शवाहिदुल हक एक किताब का नाम है, उसमें एक वाकया नकल है कि एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, ठीक है, एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी आदत थी कि जब भी कोई परेशानी उसके सामने आती, कोई मुसीबत सामने आती, तो वो फौरन हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, निजामत के जरिए भी इंसान खिदमत कर सकता है, बातें बता सकता है, नसीहत कर सकता है, अगर नकीब चाहे, नाजिम चाहे तो। वही मैं कोशिश कर रहा हूं। बूढ़ी औरत का दस्तूर था कि जब कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत आती, तो वह फौरन हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी, फौरन हुजूर को याद किया करती थी। जब उसका इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में पहुंच जाती है, मुनकर नकीर आते हैं, सवालो जवाब होता है। किसी ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा बूढ़ी औरत से, ऐ बूढ़ी माँ बता, तेरा इंतकाल हुआ तो कब्र में तेरे साथ क्या मामला हुआ? तो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं दुनिया में रहती थी, मेरी आदत थी, जब भी कोई परेशानी आती मैं हुजूर को याद किया करती थी, जब भी कोई मुसीबत होती मैं हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ा करती थी। कब्र में पहुंची, मुनकर नकीर आए, मुझसे सवाल पूछे, मैं परेशानी देखी, हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ने लग गई। सुभान अल्लाह। परेशानी देखती हूँ, हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देती हूँ। कसम खुदा की दुरूद पाक की फजीलत ये होती है, बरकत ये हासिल होती है कि मुनकर नकीर मुझसे सवाल और कुछ पूछते नहीं हैं, मेरा नामा आमाल में जन्नतुल फिरदौस लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ कि अगर आप भी दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल लें, घर से निकले तो दुरूद पाक पढ़ें, सुबह में उठे तो हुजूर पे दुरूद पढ़ें, तो सोचें कि आपका मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ने की। आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाएं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप हुजूर पे दुरूद पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। सबसे कम तर सबसे आपके पास जो भी वक्त रहे, हल्का सा वक्त मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को यही आदत पसंद आ जाए ना, तो रब की रहमत इतनी बड़ी है कि रब चाहे तो इसी के जरिए आपके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। जरा सारे लोग एक दफा हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूं, सुने 4 मिसरे, उसके बाद लियाकत मेहदी साहब आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे। शायर कहता है, आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। आप महबूबे खुदा हैं, मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। मियाँ बात तो वही ना मानेगा जो पहचानेगा। आप मेरा कहा तभी ना मानेंगे जब आप मुझे पहचानेंगे। तो मालूम क्या हुआ, हुजूर ने हुक्म फरमाया, चांद अपना सीना चाक कर लेता है। पता क्या होता है कि चांद भी जानता है ये कोई और नहीं मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। कह दे सारे लोग सुभान अल्लाह। अब बहुत ही तेजी के साथ आपके दरमियान लियाकत मेहदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। वालिहाना अंदाज के साथ इनका इस्तकबाल कर लें और एक जोशो खरोश के साथ इन्हें समाअत करें। सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजुशरिया, फैजाने ताजुशरिया, मदरसा गौसिया हबीबिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।